जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप दोनों के आशीर्वाद से तो एक एक करके आप दोनों को मैं बुलाऊंगा। आप सब लोग बने रहें, जो बाकी श्रोतागण हैं, बाकी साथी बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आचार्य पूरन सिंह जी को पहले बुलाऊंगा। मैं आचार्य से बोलूंगा कि एक बार जो पुनर्जन्म वाली बात दोबारा बताइएगा, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में बात बैठी है। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो गलत अवधारणा बैठी है हमारे समाज में पुनर्जन्म का, और उसकी सही तरह से व्याख्या करते हैं हमारे आचार्य जी, आचार्य पूरन सिंह जी। तो मैं ऐसा सम्मान आमंत्रित करता हूँ आचार्य पूरन सिंह लोधी जी को कि आप आए और अपनी बात रखें। उसके बाद मैं सबसे आखिरी में आशीर्वाद लूंगा आप सबकी तरफ से आचार्य मित्रवर जी को, जिन्हें हम सब प्यार से मित्रवर रविदास जी कहते हैं। तो जी आचार्य जी, आचार्य पूरन सिंह जी का स्वागत। जी सभी को मेरा हाँ ठीक है, सादर प्रणाम। चलिए, आपने विषय दे दिया तो बहुत अच्छा किया। तो आज सभी से मेरा निवेदन है कि जैसे हम कहीं भी कोई सत्संग कार्यक्रम होता है, कथा वार्ता होती है, या कई ऐसे साहित्य पुस्तकों में हर जगह अपन ने सुना है कि भाई आज जो कुछ हम भोग रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्म का फल है, ऐसा हमें बताया जाता है। और इससे हम संतुष्ट भी हो जाते हैं कि चलो भैया, हमने कुछ गलत किया होगा, इसलिए हमारे जीवन में यह तकलीफ आ रही है, या अभावग्रस्त है, हम गरीब हैं, या हम किसी निम्न श्रेणी जो आज सामाजिक व्यवस्था बनी है उसमें हम नीचे कैटेगरी में माने जा रहे हैं, तो जरूर हमारे कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म बिगड़ा होगा, तभी तो ये सब हमें अपमानित होना पड़ रहा है, गरीबी भोगनी पड़ रही है, या कि हम बड़े परेशान हैं, हर विषय पर हमारे लिए कहीं ना कहीं अवरोध खड़े होते हैं। तो इसमें जरूर कोई पूर्व जन्म का हाथ होगा, ऐसा मान करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, बंद कर देते। व्यवस्थाएं हैं, जब चूंकि वेद में, शास्त्रों, पुराणों में ऐसा पहले से बताते रहे हैं, और कई लोग आज भी कहते हैं कि हमारे हजारों जन्म हुए, लाखों जन्म ग्रंथ कहे। मैं स्वयं इस बात को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हूं कि हम जो कुछ भी भोग रहे हैं पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा जो अभी तक है शोध, मैंने इस पर चिंतन किया कि हमारा पूर्व जन्म क्या है जिसका हम परिणाम भोग रहे हैं, और जरूर हम भोग रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे पैदा हुए तो हम किसी ऐसे घर में पैदा हो गए, जन्म से हम अछूत हो गए। हम किसी ऐसे घर में पैदा हुए कि जन्म से हम कंगाल और मजदूर हो गए। हम किसी ऐसे अभिभावकों के घर में आए कि वहां हम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। क्या हमें ये जन्म से सब क्यों मिलता है? तो इसमें हमारा हाथ है कि सामाजिक व्यवस्था का हाथ है, या कि हमारे जो माता पिता हैं उनका इसमें हाथ है? तो इसमें सारी चीजें मुझे लगता है कि कुल मिला के परत दर परत एक दूसरे सीढ़ी नुमा बनी हुई हैं, कि कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे नीच ऊंच की जाति वर्ण की व्यवस्था जो है, ये सामाजिक व्यवस्था है। तो ये हमारे पूर्वजों ने बनाई है, मानो हम उनको अपना पूर्व जन्म ही मान सकते हैं, क्योंकि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो सनातन परंपरा है, जिसको हम सनातन कहते हैं, नित्य, नया और पुरातन, माने हम पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप से चले आ रहे हैं, तो हम बहुत पुरातन भी हैं और हम नित्य नए भी हैं। इसलिए हमारा जो पूर्व जन्म है उस व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो हमारा पूर्व जन्म हमारे पिताजी हैं, क्योंकि वो उसी व्यवस्था में वो हुए थे और उसी व्यवस्था में हम आए। तो हमारा पूर्व जन्म हमारे पिताजी हैं, और स्वभावतः है बालकों को अपने माता पिता के कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जन्म से पैदा होते ही कोई अच्छे बुरे कर्म नहीं करता, लेकिन उसके माता पिता जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल बच्चों को मिलता है। यदि वो सम्मानीय जन है तो बच्चों को जन्म से सम्मान मिलता है, यदि वो धनाढ्य है तो सुख संपत्ति का भी उनको बच्चों को अवसर मिलता है, यदि वो जन्म से गरीब हैं, कंगाल हैं, तो वो कंगाली बच्चों को भी भोगनी पड़ती है। यदि कोई जातिगत व्यवस्था में कोई ऊंच नीच है तो वो भी बच्चों को भोगना पड़ता है। मतलब कि हाँ, उस बालक का जिसने जन्म लिया है, कोई उस समय तक कोई कर्म उसका ऐसा नहीं है कि जो उसको ये सब भोगना पड़े। तो उसका मतलब कि ये व्यवस्था जनित जो उसको मिल रहा है परिणाम,
तो ये हमारे पूर्व जन्म का फल, माने हमारे पूर्वजों का, हमारे पिता का, उनके पिता का, उनके पिता का जो कर्म है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत वो रहे हैं, उस व्यवस्था का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। यही हमारा पूर्व जन्म है, ऐसा हमारा सोचना है कि हमारे पिताजी ने अगर अपने जीवन में गलत कर्म किए हैं और मिली हुई जमीन जायदाद अपने पूर्वजों की अगर खत्म कर दी है, नशा किया है, गलत मार्ग पर गए हैं, तो हम मजदूर हो गए, हम अपमानित हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे गलत कर्म किए कि हम उनकी संतान होने के नाते जन्म से हमें अपमान झेलना पड़ा, उनकी संतान होने के नाते हमें जन्म से गरीबी झेलनी पड़ी, उनकी संतान होने के नाते जन्म से हमें प्रतिष्ठा मिल गई, हमें जन्म से हम राजे महाराजे हो गए, जन्म से हम नेता मंत्री के बेटे हो गए, तो हमें अच्छी रास्ता मिल गई, शिक्षा मिल गई। तो ये माता और पिता के कर्मों का फल जो हम भोग रहे हैं, इसको ही हमारे हिसाब से कहा गया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। तो अगर माता पिता के कर्मों का फल हम भोग रहे हैं तो निश्चित है कि हम इसको बदल सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थागत कर्म का फल हमें मिल रहा है, तो उस व्यवस्था को हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। तो हम पीछे क्यों रहें भाई? हमने जो भोग लिया, चलिए हमारा प्रारब्ध था, अब तो हम व्यवस्था बदल करके जो हमारा अगला जन्म है, वो अगला जन्म हमारा कौन है? हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, वो हमारे अगले जन्म है। तो उनके लिए हम व्यवस्था परिवर्तित करके दे सकते हैं, ताकि उनको ये ना सोचना पड़े कि हमारे पूर्व जन्मों का फल है। तो जो हमारा अगला जन्म हुआ है या होने वाला है, और वो तो और हो चुके हैं, हम तो कहते हैं हमारे तो नाती हो गए, तो हम तो कहते हैं हमारा तो एक दूसरा जन्म हो गया और एक तीसरा जन्म भी हो गया। अभी वर्तमान में हम हैं और हमारा बेटा है, तो वो हमारा अगला जन्म है, और उनका बेटा जो हो गया वो हमारा तीसरा जन्म हो चुका है। इस क्रमबद्धता के अनुसार यदि हम सोचें तो हमें ये संभालने की क्षमता हमारे पास आ जाती है कि हमने जो भोग लिया है वो भोग लिया, लेकिन हम आगे अपने जन्मों को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर हर प्राणी को चिंतन करना चाहिए कि हमारा अगला जन्म ना बिगड़ जाए। हमारे बेटों को जो जीवन, जो अभाव, जो दुख दर्द और जो हमें पीड़ा झेलनी पड़ी है, वो पीड़ा हमारे आगे आने वाली संतान को न झेलनी पड़े, उसके लिए तो हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं। तो इसलिए हम अपने अगले जन्म को सुधारें। पिछले जन्म पर हमारा उपाय नहीं था, लेकिन अब अगले जन्म पर तो हमारा उपाय है कि हम अपने अगले जन्म को उस व्यवस्था में नहीं जाने देंगे जिस व्यवस्था से हम प्रताड़ित रहे। तो इसलिए हम अगले जन्म को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हर व्यक्ति, हर परिवार, हर माता, हर पिता यदि चिंतन करे तो हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। हमारा समाज जिस व्यवस्था से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस व्यवस्था से निकलने की हम हर संडे को मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हम अपने अगले जन्म को घर में ही बैठ करके सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दें, उनको अच्छे से अच्छा जीवन दें, अच्छे व्यवस्थित कपड़े पहनाएं, अच्छे व्यवस्थित उनको भोजन कराएं, अच्छे से अच्छी उनको शिक्षा दिलवाएं, अच्छे से अच्छा जीवन दें, अच्छा नेचर दें, अच्छे समाज के बीच में उनको अवसर दें, तो स्वाभाविक है कि उन जो हमारा अगला जन्म है वो सुधर जाएगा। अब हमको जो बताया जाता है कि आप भागवत करो, कथा करो, पुराण सुनो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ भंडारे, भागवत करो, आपका अगला जन्म सुधर जाएगा। तो वो कौन सा अगला जन्म सुधरेगा हमारा? इससे तो हमारा अगला जन्म, जिनके लिए हमें मान लो ये प्रॉपर्टी, हमारे पास संपत्ति है, ये है, वो तो हमारी अगर हमने अपने स्वार्थ में या अपनी बुद्धिहीनता के कारण उधर खर्च कर दी, तो हम बच्चों के लिए क्या करेंगे? ज्यादा है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। अगर वो इस लोभ में पड़ गए कि हमें स्वर्ग में रूम मिलेगा, बैकुंठ जाएंगे, हमें तीर्थ यात्रा करना है, चारों धाम करना है, जल पुजवाना है। अभी मैंने दिनारी खमरिया में, हमारे शिष्य हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, सुखचैन पटेल जी, तो उन्होंने फोन किया कि हम 4 धाम की यात्रा करके जल ले आए हैं उत्तराखंड से, तो जल का पूजन कराना है, गुरुजी आ जाइए। तो मैंने कहा कि भाई हम ही से कराना है पूजन की, नहीं तो व्यवस्था कर लीजिए, इतना बड़ा आयोजन तो है नहीं। बोले नहीं आप आ जाइए, आपसे ही कराना है। तो मैंने भी सोचा कि इस गांव के लोगों ने
15-20 लोगों ने ब्राह्मणों को छोड़ करके मुझसे गुरु मंत्र लिया और मेरे शिष्य बने, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उनको उनके सामने फिर से ना जाना पड़े, उनके सामने सिर ना झुकाना पड़े, तो मेरा दायित्व है। तो मैं सीधे चित्रकूट से और दिनारी खमरिया पहुंचा और उनके जल का पूजन करवाया। उस समय नवरात्रि का पर्व भी चल रहा था, तो फिर उन्होंने सत्संग कार्यक्रम भी रखा, तो 2-3 दिन सत्संग कार्यक्रम हुआ। और फिर जब उन्होंने जल पुजवाया तो बोले अब आगे क्या करना है। मैंने कहा सुखचैन जी, इसका नियम जो वेद शास्त्रों में बताया, या संत ब्राह्मण लोग बताते हैं कि अब जल चढ़ाने के लिए आपको रामेश्वर जाना पड़ेगा, गंगोत्री से जल भर के लाए हो। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो जल भर के लाए हो, आपके पिताजी नहीं है लेकिन माताजी हैं, नित्य प्रति उनके लिए जो आप स्नान कराते हो, उसमें 2-5 बूंद ये जल रोज डालिए और रोज अपनी माताजी को स्नान कराइए। कहीं आपको जल चढ़ाने नहीं जाना है, माताजी को स्नान कराओगे तो रामेश्वर में जो पुण्य फल आपको मिलेगा वो आपको घर पे मिल जाएगा। और यदि रामेश्वर भगवान चाहेंगे तो वो स्वयं आपको आशीर्वाद देने यहाँ आएंगे। लेकिन इस जल को आप रामेश्वर न जा करके अपनी माताजी को स्नान कराते रहिए, और जितने दिन ये चल जाए उतने दिन डेली स्नान कराते समय इस जल को मिलाते जाइए। तो उन्होंने कहा बस गुरुजी आपकी आज्ञा हो गई, और मैं यही चाहता था कि कोई ऐसा विकल्प मुझे बता दे कि अब ना जाना पड़े। अर्थात उनको इतने दिन घूमने के बाद एलर्जी हो गई, मंदिरों में गए, तीर्थों में गए, वहां जो व्यवस्थाएं देखी, तो अब थोड़ा बहुत समझदार व्यक्ति होता है तो उसको लगता है घूमने के उद्देश्य से चले जाएं, लेकिन आस्था और श्रद्धा को जब वहां भावनाओं को ठेस लगती है तो आदमी उससे उपरत हो जाता है, उसको लगता है कि अब नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूं कि अब ना जाना पड़े, जल तो भर लाए लेकिन कोई विकल्प आप दे दें। तो मैंने उनको ये विकल्प दे दिया। तो इस तरह से कि हम अपने परिवार के लिए जो हमारी जवाबदारी है, ईश्वर यदि ने हमें संसार में भेजा है, ये संसार हमारा नहीं ईश्वर का है, तो जो भी कुछ हमें मिला है, माता पिता भाई बहन नाते रिश्ते पुत्र पत्नी नाती पोते, इनके प्रति हमारा दायित्व क्या है, यही तो ईश्वर की सेवा है, यही तो हमारा धर्म है। हमारा धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हमारा धर्म है अपना दायित्व। तो जो दायित्व हमें ईश्वर ने सौंपे हैं, उन दायित्वों को जब तक हम निर्वाह ना करेंगे तो हमारा धर्म हो ही नहीं सकता। और चूंकि हम चाहते हैं कि हम धर्मात्मा बन जाएं, तो धर्मात्मा आप तभी बन सकते हैं, इसको गीता में भी श्री कृष्ण ने का प्रतिपादन किया है कि ये कर्म ही हमारा धर्म है। तो हमारा जितना दायित्व है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, यदि हम नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो दायित्व जो हमारा बनता है वो उसका धर्म है। हम घर के मुखिया हैं तो जो दायित्व हमारा बनता है वो हमारा धर्म है। तो धर्म पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, धर्म सामूहिक नहीं होता। सामूहिकता जिसमें आती है वो राजनीति हो जाती है। और जितने ये संप्रदाय बने हैं, जितने संगठन बने हैं, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय हैं, ये संगठन हैं, ये वैसे ही हैं जैसे राजनीतिक दल होते हैं, वैसे ही धार्मिक दल हैं। क्योंकि धर्म हमारा व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत रूप से हमें इन धर्मों का पालन करना है। और हमारा जो हमने अपने लिए जो असुविधाएं झेली हैं इस जीवन में, वो असुविधाएं हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को न झेलना पड़े, इसके लिए व्यवस्था करना, अगला जन्म सुधारना है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी तक मैंने सोचा है अगला जन्म और पिछला जन्म के बारे में, ये मैंने अपना आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसी बात पे एक लाइन और मैं बोलूंगा। जी भाई साहब। भाई किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बहस बहुत देर से मैं भाई साहब को सुन रहा था कि पुनर्जन्म का पिताजी का फल मिलता है, फिर अगले जन्म में ये होता है। मेरा जो मानना सिर्फ एक लाइन में ही बोल रहा हूँ कि सिर्फ अपने कर्मों का ही फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। कोई पुराना जन्म नहीं, कोई अगला जन्म। अपन जो इस जन्म में कर्म करेंगे, रोज जन्म करते हैं, उसका फल रोज मिलता है अपन को, वो अंतिम समय तक पूरा हो जाता है, अगले जन्म में नहीं मिलता है। जी बहुत बहुत आज के कर्मों का फल ही कल मिलता है अपन को। जी भाई साहब, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी का ये कहना था कि जो आप कर्म कर रहे हैं, आपके बच्चों को जो आपने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छा जीवन दिया, तो आपके कर्मों का फल आपके बच्चों को भी मिला। तो हमारी अगला जन्म यानी आपके बच्चे। तो अभी आदरणीय जी ने हैंड रेज किया है, तो राहुल में जी राहुल जी, बाकी सभी लोग म्यूट कर लेंगे। जी राहुल जी संक्षेप। मैं ये कहना चाहता था कि पूरन सर ने
जो विकल्प देने की बात कही, उसके भी संदर्भ में धर्मराज बाबू थे, धर्मराज वर्मा जी मंदिर में कह रहे थे कि देश के अनेक भागों से लोग आते हैं और पंडित चाहते हैं, उसके भी संदर्भ में। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी इस पुरोहित प्रशिक्षण के लिए काफ़ी बहस चला अभी हाल के दिनों में, कल परसों तरसों में, कि 0 या 1 की स्थिति कुछ लोग चाहते थे। तो वहाँ उसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोग बदलाव चाहते हैं। ज़्यादातर हम में से लोग यह मान के चलते हैं कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, उनको जागृत करना पड़ेगा, ऐसा करना। लोग बुद्धिमान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, पर उनके पास विकल्प नहीं है। पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन उनको विकल्प दे रहा है। और पूरन सिंह ठाकुर सर ने बहुत ही सुंदर बात कहा कि बातों बातों में कि वो जो उनका जो चेला था, जो जजमान था, वो विकल्प खोज रहा था। इसका पक्का सबूत है। लोग गायत्री में क्यों जा रहे हैं लाखों की संख्या में? लोग विकल्प खोज रहे हैं। यानी जो हमारे पुरोहित हैं उनको यह आत्मविश्वास के साथ जाना चाहिए फील्ड में कि लोग विकल्प खोज रहे हैं और हम उनको विकल्प देंगे। ये एकदम गांठ बांधनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।